हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज की स्टोरी है दो लड़कियों की जो कि एक दूसरे से ट्रेन में मिलती है और ये ट्रेन में ही बहुत कुछ करती है। तो या गाइस, ये स्टोरी बहुत ही रोमांटिक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कहानी शुरू करते हैं एक लड़की से जिसका नाम है बरखा और ये अहमदाबाद में रहती है। इसे दिल्ली जाना है क्योंकि इसकी बुआ की लड़की की शादी है। इसके फैमिली मेंबर्स तो पहले ही चले गए थे दिल्ली, लेकिन बरखा के एग्जाम चल रहे थे, इसीलिए ये बाद में जाने का डिसाइड करती है। जब बरखा के एग्जाम खत्म हो जाते हैं तो बरखा अपनी चाची के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। जब बरखा और इसकी चाची स्टेशन पे पहुंचती है तो पता चलता है कि इन लोगों ने तो टिकट बुक किया ही नहीं। तो बरखा कहती है, क्या चाची जी, आप भी ना कितनी कंजूस हो, 2-4 पैसे बचाने के चक्कर में आपने टिकट ही बुक नहीं किया। तो चाची जी हंसते हुए बरखा से कहती है, अरे बेटा, हम दोनों कितने पतले पतले हैं, आराम से किसी की भी सीट पे बैठ के चले जाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और वही बात रही टीटी की, तो अगर टीटी ने पकड़ लिया तो दे देंगे जुर्माना। इतना कहते ही ट्रेन आ जाती है। जब वो दोनों ट्रेन में जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक जो डब्बा है वो पूरा खाली है। चाची जी उस खाली डब्बे को देख के बहुत खुश होती है और जाके तुरंत सीट पे बैठ जाती है। फिर वो बरखा से कहती है, देखा बरखा, मैंने बोला था ना कि टिकट नहीं बुक करेंगे तो भी अच्छे से ही जाएंगे, देख पूरा खाली पड़ा है और अब हम आराम से जाएंगे। तो बरखा कहती है, चाची जी ये जिसकी सीट है वो तो आएंगे ही ना। तो चाची जी कहती है, अरे तू इतना मत सोच, चुपचाप आके बैठ जा। फिर बरखा सीट पे जाके बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पे एक बहुत ही हेल्दी यानी कि थोड़ी सी मोटी आंटी आके बैठ जाती है। आगे भी सीट खाली था, लेकिन वो आंटी तो बरखा के साइड में जाके बैठ जाती है और बैठने के बाद वो बरखा से बातें करने लग जाती है, उसका हाल चाल पूछती है, जबकि बरखा उसे जानती भी नहीं थी। बरखा उसकी बातों से बहुत ही बोर हो जाती है। फिर बरखा अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लेती है। फिर तभी वहाँ पे एक बहुत सारी फैमिली आ जाती है जिसमें 2 जवान लड़कियां थी, 2 छोटे बच्चे और एक आंटी और अंकल थे, शायद वो उन सबके माँ बाप होंगे। वो आते हैं तो वो कहते हैं कि ये सारी सीट हमारी है। तो बरखा कहती है, अच्छा ठीक है, तो हम यहाँ से उठ जाते हैं, आप बैठ जाइए। तभी वहाँ पे जो एक लड़की थी वो कहती है, अरे कोई बात नहीं, आप दोनों ही तो बैठ जाओ आराम से, वैसे भी इतनी सारी सीट खाली ही है। इतना कहने के बाद वो लड़की ऊपर वाले सीट पे बैठ जाती है और बरखा नीचे ही बैठी हुई थी कान में ईयरफोन लगा के। फिर वो हेल्दी वाली आंटी बार बार बरखा के कंधे पे सर रख के सो रही थी। वो बरखा के कंधे पे सर रख के सो रही थी तो इससे बरखा को कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन उस आंटी की नीयत थोड़ी खराब लग रही थी क्योंकि वो बार बार बरखा के टांगों को टच कर रही थी। बरखा को लगता है कि यह आंटी जी नींद में है, इसीलिए इन्हें पता ही नहीं है कहाँ कहाँ टच कर रही है। वो आंटी कभी बरखा के कमर को छूती, कभी उसके टांगों को तो कभी उसके हाथ को। अब बरखा बहुत ही इरिटेट हो चुकी थी और उसे इतना तो पता चल गया था कि वो आंटी सो नहीं रही है, बस सोने का नाटक कर रही है। ये बात बरखा अपनी चाची जी को बताना चाहती है, लेकिन जब वो अपनी चाची को देखती है तो वो देखती है कि चाची जी तो घोड़े बेच के सो रही है, तो वो अपनी चाची को डिस्टर्ब नहीं करती। जब रात हो जाती है तो बरखा कहती है कि चाची जी मुझे खाना खाना है, लेकिन मैं यहाँ नहीं खा सकती। तो ऊपर बैठी लड़की ये बात सुन लेती। फिर वो कहती है, एक काम कीजिए, आप ऊपर वाली सीट पे आ जाइए, जब तक आप खाना खाएंगे तब तक मैं नीचे बैठ जाऊंगी। फिर बरखा ऊपर वाली सीट पे चली जाती है। जब वो जाती है तो वो लड़की कहती है कि जो आंटी तुम्हारे साथ कर रही थी वो मैंने सब देख लिया, अब तुम देखना कैसे मैं उस आंटी को मजा चखाती हूँ। ये कहने के बाद वो लड़की नीचे चली जाती है, उस आंटी के पास बैठ जाती है। जब वो लड़की उसके पास बैठती है तो वो आंटी वैसी हरकतें उस लड़की के साथ भी करने लगती है। वो लड़की उस लड़की का हाथ पकड़ लेती है बहुत ही जोर से। फिर वो लड़की उससे कहती है कि अगर आपने ये हरकत दोबारा की तो चलती ट्रेन से नीचे फेंक दूंगी। और ये बात उसने बहुत ही गुस्से में कही थी। क्या सोच के आप इतनी गंदी हरकतें उस लड़की के साथ कर रहे थे, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है आपको? अगर आपको अपनी जान प्यारी है ना तो तुरंत इस डब्बे से निकल जाओ, वरना ऐसा तमाशा करूंगी ना कि जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। फिर वो आंटी जी थोड़ा सा डर जाती है और वो अपना सामान उठाती है और डब्बे से निकल जाती है। फिर बरखा उस लड़की को देखती है और दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। फिर बरखा नीचे आ जाती है क्योंकि उसने खाना खा लिया था। फिर बरखा नीचे आके उस लड़की से हाथ मिलाती है और उससे कहती है, थैंक यू यार, आपने मेरी हेल्प कर दी। तो वो लड़की कहती है, अरे कोई बात नहीं। फिर बरखा उस लड़की से उसका नाम पूछती है तो वो लड़की कहती है कि मेरा नाम है गौतमी और मैं दिल्ली जा रही हूँ। तो फिर बरखा कहती है, अरे वाह, मैं भी दिल्ली ही जा रही हूँ। और ऐसे ही दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर जब रात को सोने का वक्त आता है तो चाची जी कहती है, अरे बेटा तू ना ऊपर वाले ही सीट पे सो जा, क्योंकि नीचे ना मेरे थोड़े जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो मैं ना पूरा फैल के सोऊंगी, तुझे रात को दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ तू ऊपर वाली सीट पे ही सो जा। तो बरखा कहती है, क्या चाची जी, आप भी ना
एक तो किसी और की सीट पे सो रहे हो, ऊपर से फैल के सो रहे हो, ऊपर से मुझे दूसरे की सीट पे भेज रहे हो। तो वो लड़की जिसका नाम था गौतमी, वो कहती है अरे कोई बात नहीं बरखा, तुम मेरी ही सीट पे आके सो जाओ, वैसे भी दोनों लड़कियां ही तो हैं, क्या दिक्कत है। तो बरखा की चाची कहती है हाँ बेटा सही कह रही हो तुम, जा बरखा तू इस लड़की के साथ सो जा और मुझे भी सोने दे। इतना कहने के बाद चाची जी खर्राटे मार के सोने लगती है। बरखा गौतमी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी गौतमी के साथ ऊपर वाली सीट पे सो जाती है। जब रात को दोनों सो रहे थे तो ट्रेन हिलने की वजह से दोनों की बॉडी आपस में टच होती है। जब जब ट्रेन हिलती थी तब तब दोनों की बॉडी पार्ट्स एक दूसरे से टकराते थे। बरखा को तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, लेकिन गौतमी बहुत ही चिल थी, उसे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही थी। गौतमी हंसते हुए कहती है बरखा तुम इतना क्यों शर्मा रही हो, तुम जानबूझ के थोड़ी ऐसे कर रही हो, ये तो ट्रेन के हिलने की वजह से हो रही है। फिर बरखा कहती है अगर ऐसा ही रात भर चलता रहा ना तो हम सो तो बिल्कुल नहीं पाएंगे। फिर गौतमी बरखा के कमर पे हाथ रख के सोने की कोशिश करती है। गौतमी का छूना बरखा को अच्छा लगता है। फिर वो सोचने लगती है कि ऐसा ही टच तो मुझे आंटी ने भी किया, मुझे तब अच्छा क्यों नहीं लगा। फिर बरखा भी गौतमी के कमर के नीचे हाथ रख देती है और वो भी सोने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। फिर दोनों एक दूसरे की आंखों में काफी देर तक देखते रहते हैं। बार बार ट्रेन के हिलने की वजह से बॉडी में जो झटके लगते हैं उस वजह से दोनों की बॉडी धीरे धीरे गर्म होने लगी थी। गौतमी खुद को बहुत कंट्रोल करती है। फिर वो सोचती है कि जब अगला झटका लगेगा तब मैं उसे किस कर लूंगी, और ऐसा ही करती है। जैसे ही ट्रेन अगला झटका देती है गौतमी सीधा बरखा को होठों पे किस कर लेती है। फिर गौतमी कहती है अरे मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो ट्रेन के हिलने की वजह से हो गया, मुझे माफ कर दो। तो बरखा कहती है माफी मांगने की जरूरत नहीं है, रात के 2-2:30 बज रहे थे और ट्रेन के इस डब्बे की सारी लाइटें ऑफ थी। यहाँ पे दोनों ही बहुत ज्यादा गर्म थे। फिर बरखा से भी कंट्रोल नहीं होता और वो भी गौतमी को किस कर लेती है, और ये किस बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक चलती है। और अब गौतमी से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। वो कहती है कि बरखा मेरे साथ बाथरूम में चलोगी। तो बरखा कहती है नहीं यार, बाथरूम में कैसे जाएंगी, अगर किसी ने देख लिया तो झूठ की बदनामी हो जाएगी। तो गौतमी कहती है यार तुम्हें बदनामी की पड़ी है और इधर मेरा बुरा हाल हो रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे अभी सब कुछ करना है, तुम मेरे साथ बाथरूम में चल रही हो तो बस। तो बरखा कहती है मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बाथरूम में नहीं जा सकती। फिर गौतमी कहती है मुझे नहीं पता, मैं जा रही हूँ और तुम भी आ रही हो। तो गौतमी नीचे उतरने की कोशिश करती है। जब वो नीचे देखती है तो वो देखती है कि बरखा की चाची उठ चुकी है और वो मोबाइल यूज कर रही है। फिर वो समझ जाती है कि आज तो उसका कुछ भी नहीं होने वाला। तो गौतमी का मूड ऑफ होने लगता है। तो बरखा उसको टाइट पकड़ लेती है, उसे कहती है कि अपना मूड ऑफ मत करो, हम दोबारा मिलेंगे ना, दोनों दिल्ली में तो जा रहे हैं, हम दिल्ली में मिल लेंगे और जो भी तुम चाहती हो ना वो हम सब करेंगे। फिर गौतमी भी बरखा की हाँ में हाँ मिलाती है। फिर दोनों एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं और दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। जब बरखा अपने बुआ के घर पहुंचती है तो बुआ की बेटी उसका स्वागत करती है। फिर बरखा उससे गले मिलती है और अपने लेफ्ट वाले बालकनी में देखने लगती है। तो बुआ की लड़की उसे कहती है उधर मत देखो, उधर बहुत ही गंदी लड़कियां रहती है, सारी लड़कियां गोवा से आई हुई हैं और किसी में भी तमीज नाम की चीज ही नहीं है। फिर तभी बालकनी से एक लड़की बरखा को देखने लगती है और बरखा भी उसे देखने लगती है। फिर बुआ की लड़की कहती है अरे उसे क्यों देख रही हो, मैंने मना तो किया था, मत देखो उसे। फिर बरखा कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद वो ड्रेस चेंज करती है और आराम से लेट जाती है। लेटने के बाद वो देखती है कि उसे गौतमी का कॉल आ रहा है और वो उसका नंबर देख के बहुत खुश होती है। फिर वो कॉल उठाती है, उससे बातें करती है। गौतमी बातों ही बातों में कहती है कि सुनो जिस दिन शादी है ना उस दिन मैं भी आ रही हूँ बारातियों के साथ। ये सुन के बरखा को लगता है कि गौतमी मजाक कर रही, तो गौतमी कहती है मैं मजाक नहीं कर रही। फिर वो बरखा को वीडियो कॉल करती है। वो वीडियो कॉल में अपना लहंगा दिखाती है। वो कहती है कि मैं इस ड्रेस को पहन के आऊंगी। गौतमी का लहंगा देख के बरखा बहुत खुश होती है और उसे यकीन हो जाता है कि गौतमी सच में शादी में आ रही है। फिर शादी वाला दिन भी आ जाता है और रात को जब बरखा लहंगा पहनती है तो वो लहंगे में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सब बरखा की बहुत तारीफ करते हैं। तभी वो बैल्कनी वाली लड़की जिसने बरखा को देखा था और बरखा ने भी उसको देखा था, जो गोवा से आई थी, वो लड़की भी शादी में आई हुई थी। उस लड़की ने भी बहुत ही अच्छा ड्रेस पहना था। उस ड्रेस को देख के बरखा थोड़ी सी इम्प्रेस होती है, लेकिन फिर उसे अपने प्यार की याद आती है, यानी कि उसे गौतमी की याद आने लगती है। फिर बुआ की चाची जी आ जाती है। वो कहती है अरे बेटा जा थोड़ा सा पानी लेके आ। फिर बरखा ग्लास में चाची के लिए पानी लाती है। जब वो उन्हें पानी देती है तो वो देखती है कि पीछे गौतमी की आवाज आ रही है और वो जब पीछे पलट के देखती है तो वो देखती है कि सच में वहाँ पे गौतमी ही है। फिर बरखा तुरंत गौतमी के पास जाती है, उसे गले लगा लेती है। वो कहती है कि तुम
बहुत खूबसूरत लग रही हो। तो फिर गौतमी भी कहती है कि तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर वो बैल्कनी वाली लड़की कहती है अच्छा तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो गौतमी कहती है हाँ यार ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो फिर बरखा कहती है गौतमी तुम इसे कैसे जानती हो। तो गौतमी कहती है ये भी मेरी दोस्त है और इसका नाम है आलिया, गोवा से आई है। गौतमी फिर आलिया को कहती है आलिया ये मेरी दोस्त है बरखा, और सॉरी ये मेरी दोस्त ही नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुन के आलिया को अच्छा नहीं लगता क्योंकि आलिया को पता है कि गौतमी किस टाइप की लड़की है, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा था कि बरखा किसी गलत इंसान के साथ रिलेशन में आ गई है। फिर आलिया भी बरखा से हेलो हाय करती है। फिर गौतमी कहती है अच्छा मुझे ना बाथरूम जाना है। तो बरखा कहती है हाँ ऊपर वाले कमरे में चलते, उस कमरे में ही बाथरूम है। फिर वो दोनों बाथरूम में जाते हैं। बाथरूम में जाते ही गौतमी अपना लहंगा उतारने लगती है। तो बरखा उसे कहती है ये क्या कर रही हो, शादी ब्याह का मौसम है और अगर किसी ने देख लिया ना तो बेइज्जती हो जाएगी। तो गौतमी उसे चुप कराते हुए कहती है तुम चुप हो जाओ, ट्रेन में भी तुमने यही ड्रामा किया था, अगर तुम चुप रहते ना तुम ट्रेन में ही सब कुछ कर लेते। तो बरखा कुछ नहीं कहती। फिर गौतमी बरखा का लहंगा पीछे से खोलने लगती है। तो बरखा तो बहुत सहम जाती है, वो कुछ नहीं बोलती, वो खामोश खड़ी रहती है। फिर गौतमी बरखा को बहुत चूमने लगती है। फिर बरखा की भी फीलिंग जाग उठती है और वो भी गौतमी को चूमने चाटने लगती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ रगड़ा मारते हैं और जो भी फीलिंग्स ट्रेन में बच गई थी उसको यहाँ पे पूरी करते हैं और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं। उधर दूसरी तरफ आलिया बरखा और गौतमी को ढूंढ रही होती है और वो ढूंढते ढूंढते कमरे में आ जाती है। वो दरवाजा खुला देख के अंदर आती है। फिर वो गौतमी और बरखा को देखती है। उन दोनों ने सही समय पे कपड़े पहन लिए थे, इसीलिए आलिया उनसे कहती है यार इतना टाइम क्या लग गया बाथरूम में, मैं उधर इतना वेट कर रही थी। तुम्हें पता मैं डर गई थी, मुझे लगा कहीं दरवाजा लॉक हो गया होगा इसलिए दोनों बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। फिर गौतमी कहती है अरे नहीं वो क्या है ना कि हम दोनों का लहंगा बहुत भारी है, इस वजह से यहीं पे बैठे हुए थे, क्या लहंगा उठा के भागते रहो यार इधर से उधर। लेकिन आलिया बहुत समझदार थी, वो गौतमी के गर्दन पे लव बाइट देखती है। वो देखती है कि बरखा के बाल बिखरे हुए हैं, इससे ये समझ जाती है कि वो दोनों साथ में इंटीमेट हुए हैं। आलिया कुछ नहीं कहती, वो कहती है ठीक है मैं नीचे जा रही हूँ, तुम दोनों भी आ जाना। तो फिर गौतमी कहती है हाँ बस हम आ ही रहे हैं। फिर गौतमी उठती है और बरखा के होठों को चूम लेती है। उससे कहती है कि अच्छा अब मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि बहुत रात हो चुकी है। तो बरखा कहती है कम से कम खाना तो खा लो। तो फिर गौतमी उसे चूमते हुए कहती है कि खाना तो मैंने खा लिया, वो भी नॉन वेज। तो बरखा कहती है नॉन वेज तो शादी में बना ही नहीं है। तो गौतमी हंसने लगती, वो कहती है कि तुम कितनी ना समझो ना। फिर गौतमी को एक कॉल आता है। गौतमी जब उस कॉल को पिकअप करती है तो उसके चेहरे की पूरी रंगत उड़ जाती है, मानो कि उस पर कोई भारी समस्या आ गई हो। फिर गौतमी तुरंत बरखा को बाय बोले बिना ही वो शादी से चली जाती है। बरखा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन गौतमी नहीं रुकती। फिर बरखा गौतमी को कॉल करती है तो गौतमी कॉल भी नहीं उठाती। गौतमी इतना घबराते हुए कहाँ गई ये हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए फर्स्ट पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना।